हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरे सिलेबस में अगर मैं आपको 3 या 4 ऐसे चैप्टर बताऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, प्लस आपके जेई मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन भी टॉप में रहेगा, राइट। तो रिलेशन एंड फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये बहुत इजी भी है। कई बच्चों को ये कंफ्यूज करता है सम टाइम, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आपने सिर्फ हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना है और उस लेक्चर के नोट्स अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ग्राफ आप सीखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ आप पढ़ेंगे, तो इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर को सीरियसली लेना, लाइटली मत लेना। कंफ्यूज करेगा कहीं ना कहीं, बट वही अगर प्रॉपर नोट्स बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। सो लेट स्टार्ट। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना होगा। नंबर 1, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि इफ़ यू हैव अ सेट्स तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, आप उसके बाद रिलेशंस पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, देन उनका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर फंक्शन, फंक्शन एक रिलेशन की कोई टाइप है, फिर उसमें आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन का भी सीखते हैं। उसके बाद सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ये भाई 4th नंबर पर जो मैंने रखा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फंक्शन आपको सिखाए जाएंगे उनका डेफिनेशन बताया जाएगा, फिर उनके ग्राफ भी बताए जाएंगे। ग्राफ में आती है बच्चों को दिक्कत, लेकिन पहले बेसिक ग्राफ सीखने हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद उन्हीं ग्राफ से हम बाकी फंक्शंस के ग्राफ कैसे बना सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट अगर फंक्शंस आ जाते हैं वो भी आप सीख सकते हो, लेकिन पहले बेसिक ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके होने चाहिए कि ये बनता कैसे है ग्राफ। ओके, तो 4th टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, मतलब फंक्शंस हैं 2 3 4, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये अलजेब्रा में आ जाएगा। तो मेन हमारे ये 5 टॉपिक्स एक चैप्टर में। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निपटा देंगे। वेरी सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखें यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, पढ़ लो क्या है। कह रहे गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, you have two sets P and Q. The Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. That is, P cross Q is like this, and if either P or Q is null set, then P cross Q will also be the null set. सर जी डेफिनेशन पढ़ दी, कुछ समझ नहीं आया क्या लिखा है, ऐसे समझ में नहीं आता ये। इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सेट पढ़ा। आप सेट को ऐसे समझो कि जो एक सिंगल सेट है उसको आप बोलो ये एक फैमिली है। सेट एक फैमिली है, फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स हैं। अब क्या हुआ, अब 2 फैमिलीज आ गई, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ऐसा बोलो। अब दोनों फैमिलीज को आपस में आप मिला रहे हो, ऐसा आप सोचो, ठीक है। वो जो दोनों फैमिलीज को आपस में मिला रहे हो, वो एक तरह से उन दोनों फैमिलीज का प्रोडक्ट कर रहे हो। यहाँ जो प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, कि एक 2 है दूसरा 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां प्रोडक्ट मतलब यू हैव 2 फैमिलीज, उनके सारे मेंबर्स को आपस में पेयर बनाने, राइट। अब देखें एक एग्जांपल से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो मैं आपको एक सेट देता हूं ए, दिस इज अ फैमिली, इसमें मैं कुछ मेंबर्स रख लेता हूं, लेट 2 5 7, ठीक है। अब ये फैमिली अपनी फैमिली मान लो कि आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और दूसरी फैमिली है उसमें भी 4 मेंबर्स रख लेते हैं। तो दोनों को आपस में जब आप पेयरिंग करोगे तो पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ मैं सेट की एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। दिस इज ए सेट एंड अनदर सेकंड फैमिली दैट इज सेट बी, उसको आप रख लो, उसमें 4 मेंबर्स रख लो, लेट इट बी 10 12 14 एंड 16, ठीक है। सेट हमने पढ़ लिया, सेट एक फैमिली है, फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया ऐसा नहीं कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे करना है वो आप समझे। ए क्रॉस बी, पहले तो आप उसको इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। डिनोटेड, लिखने में ऐसे लिखना है ए क्रॉस बी, ठीक है। रीड भी ऐसे करना है, क्रॉस बोलना है इसको, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे मैं इसको पहले डायग्राम से आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको बोला आप ए सेट, और इसके जो मेंबर्स हैं इसके अंदर डाल दो सर 2 5 7, ठीक है। ए सेट फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, और आपके पास जो दूसरी फैमिली है दैट इज सेट बी, इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं इसमें लिख दो सर 10 12 14 16, ठीक है, 16।
अब मैं आपको बोलूं यार जो ए सेट है या जो फैमिली ए है, इसमें जो 2 है, जो मेंबर 2 है, वो इस बी सेट वाली फैमिली से कितने पेयर बना पाएगा। ठीक है, तो 2 को सबके साथ पेयरिंग करनी, 2 की सबके साथ पेयरिंग करनी, 2 की 10 के साथ, 12 के साथ, 14 के साथ, 16 के साथ, तो यहाँ पर कुछ पेयर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस 2 का इनके साथ क्या रिलेशन है वो एक अलग बात है, वो हम जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। फिलहाल पॉसिबल रिलेशंस हमें निकालने होते हैं, पॉसिबल पेयर्स हमें फाइंड करने होते हैं। तो 2 का हमने भाई 10 के साथ रख दिया, 2 का 12 के साथ रख दिया, फिर 2 का 14 के साथ रख दिया, फिर 2 का 18 के साथ रख दिया। तो 2 के पॉसिबल पेयर्स हमने बना ली, ये मैं A क्रॉस B कर रहा हूँ। ठीक है, उसका इसी तरह से 5 को पकड़ना है, 5 को फिर 10 के साथ, 5 को 12 के साथ, 5 को 14 के साथ, फिर 5 को 16 के साथ, फिर 7 को रखना है, 7 को 10 के साथ, फिर 7 को 12 के साथ, 7 को 14 के साथ और 7 को 16 के साथ। अब ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं कि आप फर्स्ट सेट की जो फैमिली है, जो फर्स्ट सेट है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स सेकंड फैमिली के साथ कितने पॉसिबल पेयर बना पाते हैं। दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फैमिलीज। ओके, अब ये जो मैंने बताया है इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एरो डायग्राम से, अगर आपको बोला जाए यार कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, तो भाई ये एरो डायग्राम हमने बना दिया। आप एरो खींचने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, उसमें अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर A क्रॉस B के जो पॉसिबल पेयर्स बने हैं वो हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, सेट 2 को 10 के साथ लिखा था आपने, तो 2 10 हो जाएगा, राइट। तो जो मैंने यहाँ पर एरो बनाए 2 को 10 के साथ, 12 के साथ, वो इस तरह से लिखा जाता है इन ब्रैकेट्स में। ठीक है, 2 10, फिर उसके बाद सेट 2 को 12 के साथ लिखा, फिर सर 2 को 14 के साथ लिखा, सर 2 को 16 के साथ लिखा, राइट। फिर उसके बाद आपने देखा सर 5 को आपने 10 के साथ लिखा, सर 5 को 12 के साथ लिखा, सर 5 को 14 के साथ लिखा, सर 5 को 16 के साथ लिखा। ठीक है, फिर आपने 7 को पकड़ा, सर 7 को 10 के साथ लिखा, फिर 7 को सर आपने 12 के साथ लिखा, फिर 7 को आपने 14 के साथ लिखा, फिर 7 को आपने 16 के साथ लिखा। दैट्स ऑल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स दूसरी फैमिली के मेंबर्स के साथ कितने पॉसिबल पेयर बना रहे हैं, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज अ एरो डायग्राम, और यहाँ पर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में बता रहा हूँ, इसको आप रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इट इज़ व्हाट, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया कि वो सारे के सारे जो पेयर बने हैं वो आपको दिख रहे हैं। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को दिखाना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, जितने भी पेयर बने वो दिखाने पड़ते हैं, तो सारे पेयर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, इस चीज़, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपने A क्रॉस B किया है वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। आप सोचो सर A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, नो, पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। A क्रॉस B का मतलब कि A फैमिली जो है उसके मेंबर B के साथ पेयर बना रहे हैं। ठीक है, B क्रॉस का मतलब जो B फैमिली के मेंबर्स हैं वो A के साथ पेयर बना रहे होंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये जो पेयर रखे हैं इन पेयर्स को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ना ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का यही मतलब है कि जो फर्स्ट सेट है उसमें इस पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट उसी का होना चाहिए। ओके, अब एक छोटी एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास कोई ए सेट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 2, और यहाँ पे बी सेट है, इसमें ले लेते हैं 3, 4। अब हम इसका करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होगा, फर्स्ट जो सेट लिया आपने ए, इसका एलिमेंट लेना है पहला या दूसरा, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसको आप पेयरिंग कर दो दूसरे के साथ, 1, 3, 1, 4, दैट्स ऑल। फिर आप ए का दूसरा एलिमेंट ले लो, 2 ले लो, फिर 2 की पेयरिंग कर दो, जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है, 2, 4, दैट्स ऑल। तो दीज आर द पॉसिबल पेयर जो ए सेट बना रहा है बी सेट के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, तो आप देखें बी क्रॉस ए क्या आएगा। तो अब इसमें बी सेट पहले आ गए, तो बी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे उस पेयर में, जो बी के एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। यानी पहले मैंने 3 पकड़ना है, देखो बी का एलिमेंट लिया मैंने 3, तो ए के साथ पॉसिबल पेयरिंग कर देनी, तो 3, 1, 3, 2। फिर मैंने बी का लेना है 4, तो 4 के साथ 1 और 4 के साथ 2, दैट्स ऑल।
तो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी भी कर दिया और बी क्रॉस। आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं सर ये जो आपने 1 3 लिखा हुआ ये 3 1 के इक्वल है, नो, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि कोई पेयर आपने लिखा है 1 3 तो आप बोलेंगे ये 3 1 दोनों एक ही पेयर है, नो, ये डिफरेंट पेयर माने जाते हैं, ये एक जैसे पेयर नहीं। यानी आपने कहीं ए बी लिखा है, इट डजंट मीन कि ये बी ए के इक्वल होगा। ओके, दीज आर द टू डिफरेंट पेयर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना डेफिनेशन में क्या बता रहा है। कह रहा है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, कि नॉन एम्प्टी इसलिए बोल रहा है, अगर कोई एम्प्टी एक सेट भी अगर आप एम्प्टी ले लेते हैं, नल सेट ले लेते हैं, वो पेयर ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस फैमिली में कोई मेंबर ही नहीं, तो पेयर कैसे बनाएगा। ठीक, तो इसलिए बोल रहा है नॉन एम्प्टी, कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो हमने रख लिए कुछ एलिमेंट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पी क्रॉस क्यू से लिखना है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी जो पी क्रॉस क्यू है वो एक सेट ही होता है, वो एक सेट ही होता है। वो किसका सेट होता है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ये मैं आपको अभी इस एग्जांपल में समझाया कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, कि जो पहले सेट लिखा है उस पेयर में पहले सेट का एलिमेंट पहले होना चाहिए और दूसरे सेट का एलिमेंट दूसरे नंबर पर होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको इंटरचेंज कर दोगे गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, कि जो भी आप पेयर बना रहे हो वो पी और क्यू से आपने एलिमेंट्स लेने, एंड पी क्रॉस क्यू इज लाइक दिस। अब ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस एग्जांपल को या नेक्स्ट एग्जांपल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर नोट देखें, कह रहा है इफ ईदर पी और क्यू इज अ नल सेट, वो मैंने आपको बता दिया कि पी या क्यू में से कोई भी एक नल सेट होगा तो जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो भी आपको नल सेट ही मिलेगा। पेयर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयर कैसे बनेगा। अब देखें यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, सर एक्स कॉमा वाई। सर कहां से आ गया एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो आपने देखा यह सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो तो उसमें एक ही एलिमेंट लिखते हो ना, एक्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा। अब उसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर में, तो इसलिए मैंने एक पेयर ले लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में होते हैं, तो मैंने एक पेयर इन जनरल ले लिया एक्स वाई। आगे आपको इसको एक्सप्लेन कर देना होता है कि सर इस पेयर में जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू ए, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए जो कि ए है, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे सेट से होना चाहिए, दैट्स ऑल। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। ओके, हम 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। मानो आपके पास ए सेट है 1 2, बी सेट आपके पास 3 4 और सी सेट ले लो 5 और 6। हम 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे, पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है या फिर बी क्रॉस सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस बी करो, यानी आपको फाइंड है ये करना है, फाइंड ये करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आपको बोलेगा फाइंड करो ए क्रॉस सी क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस सी कर लेना। तो अभी फिलहाल आपको बोला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फाइंड करना है, तो आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। तो ए क्रॉस बी के पहले पॉसिबल पेयर बना लो। सर क्या है, 1 3 1 4 2 3 2 4, दैट्स ऑल। तो दिस इज ए क्रॉस बी, हो गया। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप ए क्रॉस बी कर चुके हो ना, तो ए क्रॉस बी के जो पेयर है, ए क्रॉस बी के जो पेयर है ये सी सेट के साथ ट्रिपलिंग करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, वहां ऑर्डर ट्रिपलेट बनते हैं 3 सेट के साथ। तो यहां आ जाएगा आपका 1 3 पेयर किसके साथ ट्रिपलिंग करेगा, सी का पहला कंपोनेंट ले लो या दूसरा कोई भी, मानो 5 ले लिया। फिर 1 3 को पकड़ा है तो 6 के साथ रख दो। तो पहला जो पेयर है ए क्रॉस बी का, उसने 5 और 6 के साथ ट्रिपलिंग कर दी है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वाई ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि जो ए है वो पहले लिखा हुआ है, तो यहां पर इस ट्रिपलेट में पहला कंपोनेंट ए का होना चाहिए। फिर आपने बी लिखा है तो दूसरे नंबर पर बी का एलिमेंट होना चाहिए। फिर लिखा है सी तो तीसरे नंबर पर सी का होना चाहिए। इसको आप 1 5 3 ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यू आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो 1 3 6 आ गया। फिर आप दूसरा पेयर ले लो 1 4, अब 1 4 के साथ एक बार 5 रख दो, फिर 1 4 के साथ एक बार 6 रख दो। फिर आप ले लो 2 3 पेयर, 2 3 के साथ एक बार 5 लिख दो, फिर 2 3 के साथ एक बार 6 लिख दो।
फिर आप ले लो लास्ट वाला पेयर दैट इज 2 4, एक बार इसके साथ 5 रख दो, फिर 2 4 के साथ एक बार 6 रख, दैट्स ऑल। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप क्या लिखेंगे सर, इट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सेट बिल्डर फॉर्म। कि सर जो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें ट्रिपलेट होते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं, मैंने लिख दिया इन जनरल एक ट्रिपलेट। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि x कहाँ का है, a का है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पहला कंपोनेंट है वो b का है, नो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इंटरचेंज नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है, वो गलत सेंस बैठेगी उसकी। x बिलोंग्स टू a, फिर y बिलोंग्स टू b एंड देन z बिलोंग्स टू c, दैट्स ऑल। तो दिस इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। किसकी सेट बिल्डर फॉर्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की। इस तरह से आप 4 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, 5 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब इसको मैं जनरलाइज करता हूं। सपोज आपके पास सेट है A, A2, A3 एंड सो ऑन। दीज आर व्हाट, n सेट्स जिनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसके अंदर क्या बैठेंगे, जितने भी सेट हैं उन सब का एक मतलब पेयर तो नहीं बोल सकता, मतलब उनके एलिमेंट्स आपको कॉमा से लिखने हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं लेट इट बी A1, तो A1 कहां से आया, A1 का एलिमेंट है ये। फिर मैं लिखूंगा कॉमा, फिर यहां लिखूंगा मैं A2, A2 कहां से आया, सेकंड सेट का एलिमेंट है ये। फिर मैं यहां क्या लिखूंगा A3, A3 थर्ड सेट का एलिमेंट है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, लास्ट में AN आएगा। तो एक इस तरह से एक सेट टाइप बन गया है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, इन्हीं के एलिमेंट्स रखे गए। अगर 2 सेट है तो A1 A2 आएगा, अगर 3 सेट है A1 A2 A3 आएगा, एन सेट है तो A1 A2 A3 एंड AN। एंड यू कैन नाउ टेल कि सर A1 बिलोंग्स टू A1, A2 बिलोंग्स टू A2, A3 बिलोंग्स टू A3, सो ऑन, एंड दिस AN बिलोंग्स टू AN, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। n सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, उसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट क्रिएट होगा, और इस एलिमेंट में जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कंपोनेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको यहां पे बताना पड़ता है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें 2-4 नोट बन जाएंगे। नोट क्या यार, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, 2 का लेते हैं पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, कि यार A क्रॉस B के पास उसके अपने एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं, जब उसके कितने पेयर बनते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब पॉसिबल पेयर कितने होते हैं A क्रॉस B के पास। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, यार A के पास जितने एलिमेंट थे फिर B के पास जितने एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो सपोज करो आपके पास कोई A सेट है, इसके पास 5 एलिमेंट्स है, फिर आपको कोई B सेट दे दिया, इसके पास 6 एलिमेंट्स है, तो आपने A क्रॉस B करना है। अब A क्रॉस B करोगे तो आपने पेयर बनाने की जरूरत नहीं, उसका क्वेश्चन है कि A क्रॉस B के पास पेयर बनेंगे कितने। तो भाई ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, के A क्रॉस B के पास कितने पेयर बनेंगे। अरे भाई A के पास जितने एलिमेंट हैं, A के पास जितने एलिमेंट हैं, B के पास जितने एलिमेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने 30 पेयर बनेंगे। ओके, तो A क्रॉस B के पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो इतने होते हैं, फिर आपको बोलेगा B क्रॉस A के पास एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो भी इतने होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव, वो आप लिख सकते हैं, चाहे आप B पहले लिख दो चाहे आप A पहले लिख दो। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C कितने होंगे, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C एंड सो ऑन। 4 सेट है, 5 है, उनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। इसमें पेयर होते हैं, इसमें ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे ही 4 का एक बन जाएगा ग्रुप, ऐसे 5 का बन जाएगा एंड सो ऑन। बट आपने आपके जो सिलेबस में है आपने मैक्सिमम 2 सेट्स तक ही रहना है, 3 सेट्स का भी आपको एक आधा एग्जाम्पल ही दिखेगा, मैक्सिमम आपने 2 सेट्स का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अभी तक हम 2 तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीख चुके हैं, बेसिकली 3 तरह से। नंबर 1 एरो डायग्राम से बता दिया मैंने, एरो डायग्राम से। नंबर 2 मैंने आपको बता दिया रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब रोस्टर फॉर्म है, और इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है बेटा।
तो एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म एंड नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली यार कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग, फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ रिमार्क्स जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी पे आपको ये मिल जाएगा।